Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is Papaji's moth, and in fact this is the third part of our lecture of series on this lesson. In our first two parts we had an introduction about the author Arundhati Roy, and then we had an introduction about the book and the chapter in our part 2. And now in part 3 of our this lesson we shall be looking at the text of our lesson. Mamaji had started making pickles commercially soon after Papaji retired from government service in Delhi and came to live in Yemen. Mamaji ने उसी दिन से अचार बनाना कॉमर्शियली शुरू किया था, यानी तिजारत के लिए, पैसा कमाने के ज़रिए में। उसी दिन से, जिस दिन से पापाजी रिटायर होकर के गवर्नमेंट सर्विस से दिल्ली से घर आए हुए थे एमनम के इलाके में, यानी केरला में। द कोटियम बाइबल सोसाइटी वॉज हैविंग अ फेयर एंड आस्क्ड ममाची टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल। और कोटियम की जो बाइबल सोसाइटी वहाँ की है, उन्होंने एक मेला लगा हुआ था उनके यहाँ, और उन्होंने ममाची को बता दिया कि अपना वो फेमस बनाना जैम और मैंगो पिकल हमें बना करके दे। It sold quickly and Mamachi found that she had more orders than she could cope with. और ये जो बनाना जैम और मैंगो पिकल था ये बहुत जल्दी बिक गया, और मामाची को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, इतने ऑर्डर्स कि वो उनको संभाल नहीं पाती है। यानी कि जितना उनके ऑर्डर्स मिलते हैं उतना वो यहाँ से प्रोडक्शन उनका नहीं होता, उतना वो बना नहीं पाती है। थ्रिल्ड विद हर सक्सेस, थ्रिल्ड यानी बहुत ज़्यादा खुश होने को, अपनी इस कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद द पिकल्स एंड जैम, परसिस्ट कहते हैं कंटिन्यू करने को। और मामा जी ने डिसाइड किया कि मैं जारी रखूँगी ये पिकल्स और जैम का काम। एंड सोन फाउंड हर सेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड, और बहुत जल्द पूरे साल, पूरे सीजन्स ये बिजी रहती थी अपने इस काम में। पापाजी फॉर हिज पार्ट वॉज हैविंग ट्रबल कूपिंग विद इग्नोमिनी ऑफ रिटायरमेंट। और पापा जी का जहाँ तक ताल्लुक था, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और बहुत ज़्यादा रसवाई उनको ये महसूस हो रही थी कि अपने रिटायरमेंट के बाद जो है वो बैठे हुए थे घर, और उनकी माँ, उनकी बीवी जो है वो कारोबार में पैसा कमाती है। ही वॉज 17 ईयर ओल्डर देन मामाची, 17 साल वो बड़े थे मामाची से उम्र में। एंड रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन व्हेन हिज वाइफ वॉज स्टिल इन हर प्राइम। और उन्हें ये बात जानने में बहुत तकलीफ़ होती थी, रियलाइज़ करने में बहुत तकलीफ़ होती थी, पहचानने में बहुत तकलीफ़ होती थी कि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, जबकि उनकी बीवी जो है अभी भी खूबसूरत और जवान है। तो मामाची हैड कोनिकल कॉर्नियाज एंड वाज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड। कोनिकल कॉर्नियाज, आंखों की एक बीमारी, उन्हें ये लाहक थी मामाची को, और बेचारी प्रैक्टिकली ब्लाइंड थी, उन्हें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। पापाची वुड नॉट हेल्प हर विद पिकल मेकिंग, लेकिन पापाची उन्हें कोई मदद नहीं करते थे अचार बनाने में, बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सूटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल। पापाची के हिसाब से अचार बनाना सूट नहीं करता है एक बहुत बड़े ऑफिसर को जो रिटायर होकर के घर आ गया है। ही हैड ऑलवेज बीन ए जेलस मैन, यह हमेशा मुतासिब थे, इन्हें इनके अंदर तासुब भरा हुआ था। सो ही ग्रेटली रिजेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ वॉज सडनली गेटिंग। और ये कभी कभी जब अपनी बीवी की तरफ देखा करते थे, और जब बीवी वहाँ से देखती थी तो इनका रिएक्शन ऐसा होता था कि ये शरारत हो जाते थे और ऐसे रिएक्ट करते थे कि जैसा कि ये उनको देखते नहीं थे। He slouched around the compound in his immaculately turmeric watching immaculately tailored suit, weaving silent circles around the mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric, watching Mamaji supervise the buying and weighing, the salting, the drying of limes and tender mangoes. और ये slouch around, धीरे धीरे चलने को कहते हैं।
ये आंगन में धीरे धीरे चलते थे अपनी उस इमैकुलेटली टेलर्ड सूट, इमैकुलेटली कहते हैं क्लीनली, साफ शफाफ जो सिला हुआ था सूट, वीविंग सुलन सर्कल्स ऑफ अराउंड माउंट्स ऑफ रेड चिलीज, और जहाँ पे ये मिर्च जो तीखा मिर्च होता है, लाल मिर्च, उनके वो जो डेर होते थे, माउंट कहते हैं डेरों को, और उनके अंदर घूम घूम के सर्कल बनाते थे। एंड फ्रेशली पाउडर्ड येलो टर्मरिक, और जो वहाँ पे हल्दी होती थी जो फ्रेश होती थी, और ये देखते थे मामा जी को कि वो मापती है, वज़न करती है, बेचती है, और नमक छिड़कती है और सुखा देती है, या लाइम्स या मैंगोज, ये सारी चीज़ें जो वो काम करती थी, ये पापा जी वहाँ पे इर्द गिर्द घूमते थे और देखते थे ये सब कुछ, लेकिन हाथ किसी चीज़ के साथ नहीं लगाते थे, टच नहीं करते थे किसी चीज़ को। Every night he beat her with a brass flower vase, और हर शाम को वो एक वेस थी उनकी, हाँ वो गमला टाइप का, और जिसमें फ्लावर होते थे, बस उसको लेकर के उसी के साथ जो है इसको पीटते थे, मारते थे उसी के सहारे। द बीटिंग्स वे नॉट न्यू, और ये जो मारदार था इस बेचारी मामा जी के ऊपर, ये कोई नई बात इनके घर में नहीं थी। What was new was only the frequency with which they took place. सिर्फ इस बात में सिर्फ नयापन यह होता था कि किस शिद्दत से मामा जी को बेचारी को यह पीटा जाता था। One night पापा जी broke the bow of मामा जी's violin. एक शाम को क्या हो गया, पापा जी ने मामा जी के वायलिन का वो जो बाजू होता है, वो जो एक वो कमान जैसी चीज होती है, वो तोड़ दी इसकी वायलिन की, एंड थ्री इट इन द रिवर, और तोड़ने के बाद वो खिड़की से बाहर फेंक कर उसमें रिवर में फेंक दिया। देन चक्कू केम होम फॉर ए समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफर्ड। चक्कू जो कि इनका बेटा था, वो गर्मियों की छुट्टी में ऑक्सफर्ड से यानी कि बरतानिया से घर आए हुए थे छुट्टियों के लिए। ही हैड ग्रोन टू बी अ बिग मैन एंड वॉज इन दोज डेज स्ट्रॉन्ग फॉर रोविंग बलवाइल, और वो उन दिनों एक ताकतवर इंसान थे और काफ़ी ताकत इन्होंने हासिल किया था, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग के कोर्सेज होते हैं जिम में, वो करके आए हुए थे। अ वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पापा जी बीटिंग मामा जी, और इनको एक हफ्ता आगे आए हुए घर आ गया था, और एक दिन इसने देखा कि पापा जी जो है बीटते हैं मामा जी को इन द स्टडी, वो रीडिंग रूम में। चक्कू स्ट्रोड इनटू द रूम, चक्कू जबरदस्ती घुस गया कमरे में, कॉट पापा चीज वेस हैंड, और जिस हाथ में वेस पकड़े हुए थे पापा जी, उसी हाथ को पकड़ लिया, एंड ट्विस्टेड इट अराउंड इट हिज बैक, और उनके पीछे कमर की तरफ मोड़ लिया इनकी बाजू को। आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन, और बहुत शिद्दत से, बहुत लड़ाई वाले इसमें लहजे में कहा कि मैं दोबारा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। For the rest of the day, Papaji sat in the veranda and stared stonily out of the ornamental garden. और उस दिन जो कुछ बचा हुआ था दिन था, पूरे दिन जो अगले दिन वरेंदा पे बैठे रहे पापाजी, और पत्थर की तरह, स्टोनीली, स्टोन कहते हैं पत्थर को, स्टोनीली कहते हैं पत्थर की तरह बैठे हुए थे वरेंदा पे, और ऑर्नामेंटल गार्डन जो इनका था, सजा हुआ बाग, उसकी तरफ देख रहे थे। इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट कज्जू मारिया ब्रॉट है, और जितने भी दफ़ा इनके पास प्लेट जो है खाने का लाया गया, उसको इग्नोर करते रहे, बिल्कुल भी नहीं खाया। लेट एट नाइट ही वेंट इन टू हिज स्टडी, शाम को अपने कमरे में चले गए, स्टडी रूम में, एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट महागनी रॉकिंग चेयर, एक बड़ी रॉकिंग चेयर थी जिसपे झूलता है इंसान, आगे पीछे करता है। ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइव वे एंड स्मैश्ड इट इन लिटिल बिट्स विद प्लम्बर्स मोंकी रेंच, और इस कुर्सी को ड्राइव वे, जहाँ पे गेट के अंदर जो गाड़ी रखने का जो वो होता है पाथ, उस पे रखा कुर्सी को, और मोंकी रेंच जो प्लम्बर्स रेंच होता है जिससे नल वगैरह जो फिटिंग की जाती है, उसी मोंकी रेंच के सहारे इसको तोड़ दिया, बहुत चकनाचूर किया। ही पुट इट डाउन इन द मिडल, ही लेफ्ट इट देयर इन मून लाइट, और फिर चकनाचूर करके मून लाइट में उसको वहीं पे रख दिया। हीप ऑफ वार्निश्ड विकर, और वहाँ पे ढेर जमा हो गया वार्निश किया हुआ, विकर कहते हैं एक किस्म की लकड़ी को, एंड स्प्लिंटर्ड वुड, और ये इस लकड़ी
स्प्लिंटर्ड कहते हैं जो तोड़ा गया हो छोटे छोटे टुकड़ों में। और वार्निश एक किस्म का पेंट जैसी चीज़ होती है जो की जाती है लकड़ी के ऊपर, और वो मतलब मानो कलरलेस होती है, एक किस्म की लेमिनेशन चढ़ती है जैसे इसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर। तो वो लकड़ी का ढेर वहाँ पे जमा हो गया। ही नेवर टचड मामाची अगैन, उसने कभी भी उसके बाद मामाची को टच नहीं किया। बट ही नेवर स्पोक टू हर आइदर, लेकिन उसके साथ अभी उसने बात भी नहीं की कभी, एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, जब तक वो जिंदा थे पापाची। व्हेन ही नीडेड एनीथिंग ही यूज्ड कच्चू मारिया और बेबी कच्चू अम्मा एज इंटरमीडियरीज। जब भी अभी उसको कुछ चाहिए होता था तो कच्चू मारिया या जो बेबी कच्चू अम्मा उनकी बेटी थी, उनको इंटरमीडियरी कहते हैं बीच वाले इंसान को। तो वो जो है इस्तेमाल करता था कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन डायरेक्टली कभी मामाची के साथ बात नहीं करते थे। ये रवैया था पापाची का। हम यहीं पे रोक लेते हैं इस पार्ट 3 को। अपने चौथे पार्ट में यहाँ से आगे देखने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।